अभी गैस के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, बिजली के लिए लाइन लगाएगा क्या? आम लोगों की जेबों पे तो अब डाका डाला जा रहा है। क्या बिजली, क्या गैस, क्या पानी और क्या खाना और क्या पीना। कमर्शियल बिजली का दाम बढ़ना, घरेलू बिजली का दाम बढ़ना जनता पे कहर बरपाने जैसा है। एक नया बोझ ढाने का कोशिश झारखंड की सरकार ने काम किया है। बिजली का दाम आपने बढ़ा दिया है, यह जनता पे कहर बरपाने जैसा है। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। झारखंड में बिजली होगी महंगी। जी हां, हम आपको बता दें कि झारखंड में बिजली की दरें अब बढ़ा दी गई है, जिसका असर सीधे अब आम लोगों के जेबों पर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि पहले भी राजधानी रांची में गैस की किल्लत देखी जा रही थी और उसके बाद अब बिजली की दरों में वृद्धि हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6 से 8% मूल्य में वृद्धि की गई है, तो वहीं कॉमर्शियल यानी कि बड़े बड़े मॉल, अस्पताल या रेस्टोरेंट में अब बिजली की दरें 8% से 12% तक महंगे हो गए हैं। हम इन्हीं सभी बातों को लेकर कई लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि बिजली की दरें बढ़ने से क्या परेशानी होगा, कितना आम लोगों को जेब पर इसका असर पड़ेगा और जो कॉमर्शियल लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो इन सभी मामलों को लेकर हम आम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं ये। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आम लोगों की जेबों पे तो अब डाका डाला जा रहा है। क्या बिजली, क्या गैस, क्या पानी और क्या खाना और क्या पीना। हर चीज़ की महंगाई जो है चारों मार से, चारों तरफ से मार रही है। कहते हैं ना, एक गाना था, महंगाई डायन मार जाए थे। बस वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि महंगाई किसी भी कीमत पे कब आदमी को निकल जाएगी ये कोई नहीं जानता। उसमें बिजली एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। उस भूमिका में बस हम लोग ताली बजा रहे हैं और हम लोग उस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं, ना कि उसका विरोध करते हुए सरकार को इस बात का जानकारी दे कि आम इंसान, आम नागरिक, आम आदमी, झारखंड के नागरिक हो या भारत के नागरिक, सभी महंगाई से परेशान हैं। आम लोगों पर को कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? आम लोगों के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जा रहा है। इनकम जो है बहुत कम है, जो इनकम स्थिर है, और जो आपका बजट है वो भाग रहा है। तो सिंपल सी बात है, उनका जो पर्व त्यौहार है उस पर आपको इफेक्ट पड़ने वाला है, उनके घर में इफेक्ट पड़ने वाले हैं, बच्चों के स्कूल के फीस में या बच्चों की कॉपी किताब में इफेक्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके जीवन के जो भी जीने की तरीका है वो सब में आपको प्रभाव पड़ेगा। महंगाई एक ऐसा चीज़ है जो पूरे इंसान उस पर निर्भर रहता है। अगर वो सस्ता होता है तो आम इंसान का जीवन शैली बहुत अच्छा होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो इंसान की रोटी 3 से 2 हो जाती है थाली में, और ज़रूरत पड़ने पर कभी ऐसा भी हो जाता है कि दाल भी थाली से निकल जाता है, केवल पानी और चावल भात आ जाता है आपके ये में। तो महंगाई वो स्थिति में ला देती है इंसान को। अब स्थिति ऐसी आ गई है महंगाई की कि अब लोगों को गर्मी के दिनों में पानी, भात और मिर्च और प्याज खाने की नौबत आने वाली है। परिचय दे। संतोष रजक, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहेंगे कि आपने जो बिजली के दाम में बढ़ोतरी किया है उसको वापस लें। जनता ऐसे ही महंगाई की बोझ से परेशान है, दबा हुआ है। केंद्र सरकार के नीतियों से, जन विरोधी नीतियों से महंगाई से ऐसे ही तार तार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लोगों की सही से दोनों वक्त का चूल्हा नहीं जुड़ रहा है। और एक बिजली जो था वह भी 7 रुपया और 8 रुपया यूनिट में बिजली खरीद करके कितना जलावेगा। एक तो गैस का मार, गैस न मिलना मुश्किल। अब जैसा युद्ध छिड़ रहा है पेट्रोल डीजल पर भी मार पड़ेगा। अब ऐसे वक्त में आपने एनर्जी का, ये बिजली का दाम आपने बढ़ा दिया है, यह जनता पे कहर बरपाने जैसा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आज के डेट में बढ़ाना होगा, बाद में बढ़ाते रहिएगा। अभी जनता पर बोझ महंगाई का नहीं डालिए। हर चीज़ महंगा हो जाएगा। बिजली महंगा होने के मतलब कारखाना के अंदर जैसे जो भी वस्तु उत्पादन होगा वह महंगा होगा। हर चीज़ महंगा हो जाएगा। हम केवल ये नहीं कि हम घर में बिजली जलाते हैं वही महंगा केवल होगा, यानी बिजली पर आधारित जो भी उत्पादित माल है उसका दाम आप रूपी बढ़ जाएगा। यानी हर चीज़ का दाम आप रूपी बढ़ेगा, 20 से 25% बढ़ेगा। अगर 10 से 15% सरकार ने बढ़ाया है बिजली का दाम, तो उत्पादित माल का दाम जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं,
वो 15 से 20-25% तक जैसे बढ़ोतरी करेंगे। यानी एक नया बोझ ढाने का कोशिश झारखंड की सरकार ने काम किया है, उसे हम वापस लेने की मांग करते हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं मिडिल क्लास के, उनके जेब पर कितना असर पड़ेगा? पूरे हम तो कहा कि आपने 15% बढ़ाया है, उद्योगपति उसको 25% ले जाएंगे, यानी 30 से 40% की महंगाई बढ़ेगी। हर सेक्टर में, हर चीज़ में, बिजली हर चीज़ में यूज होता है। बगैर बिजली का ना आटा पिसाएगा, ना बगैर बिजली का जैसे चावल बनेगा, ना बगैर बिजली का कोई सामान तैयार होगा। जो भी सामान वस्तु जो उपभोक्ता के लिए है वह बिजली से ही तैयार होता है। यानी कॉमर्शियल बिजली का दाम बढ़ना, घरेलू बिजली का दाम बढ़ना जनता पर कहर बरपाने जैसा है। और अभी के टाइम में जब खास करके दुनिया में युद्ध चल रहा है, हम लोगों की राहत देने की बात करेंगे। लोगों के हम उसको राहत कैसे पैकेज दे सकते हैं? अभी गैस के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, बिजली के लिए लाइन लगाएगा क्या? इसीलिए झारखंड सरकार से उसको मांग करते हैं कि उसको वापस लें। परिचय दे दिए अपना। महेंद्र पाठक। सर, आम लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी तक तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बिजली का मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 6% घरेलू पे, 10% मॉल वगैरह पे। अभी जब कुछ सब कुछ सुनेगा, अभी गैस का प्रॉब्लम हुआ, अभी इसका प्रॉब्लम हो गया, गैस का, बिजली का, तो जान रहे कि अभी सब कुछ झटका लगने। अभी तो सब पूजा पाठ में बिजी, लेकिन पूजा पाठ से फ्री होके सब इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। और आम जनता के लिए बहुत खराब न्यूज़ है ये कि बिजली का बिल भी इतना बढ़ गया। तो कितना प्रभाव पड़ेगा आपके पर्स पे, पॉकेट पे? बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। हम लोग तो आम जनता है, नॉर्मल क्लास है, तो हम लोग जानते हैं कि हर खर्चा पे हम लोग रोक लगा लगा के चलते हैं। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। मैं संजना शर्मा, झारखंड से। अब क्या बताएं आपको, ऐसा समय में ऐसा कदम उठाया गया है कि लगा कि पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा। इस तरह का छुपा हुआ काम कर दिया। बताइए, जो कमर्शियल है उसमें 10%, रेसिडेंशियल में 6%, ये बढ़ा देना बहुत ही ज़्यादा आदमी को परेशान करने की बात है। अभी युद्ध के माहौल से गैस का दिक्कत हो गया, पेट्रोल का दिक्कत हो रहा, बहुत तरह का दिक्कत है। और इस दिक्कत में एक और दिक्कत आ गई घरेलू बिजली का जी। अब इस बिजली में क्या है कि अगर 6% भी बढ़ता, अगर हमारा घर का बिल 3,000 रुपया आता तो 6% कुछ रुपया बढ़ जाता तो मेरा घर का जो विधि व्यवस्था है उसमें असर आने की संभावना है। परिचय दे दिए अपना। मैं संजय कुमार सिंह। बिजली का जो बिल बढ़ा उससे आम जनता, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, जो गरीब जनता है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और हम इसको निंदा करते हैं। सरकार को बिजली बिल बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। ये सरकार का जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और आम जनता का विरोधी ये बिजली बिल बढ़ोतरी। घरेलू उपभोक्ता को 6 से 8% बढ़ेगा, लेकिन कॉमर्शियल को लगभग 8 से 12% वृद्धि होने की संभावना है। तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, घरेलू जो उपभोक्ता है उस पर बिजली बिल नहीं बढ़नी चाहिए और कॉमर्शियल पर भी नहीं बढ़नी चाहिए। जब हमारी एक पॉलिसी है कि निवेश हो इस राज्य में, तो निवेश के लिए बिजली सबसे अनिवार्य चीज़ है। बिजली है, सड़क है और कच्चा माल है, तो बिजली सबसे अनिवार्य है निवेश के लिए, कल कारखाने के लिए। इसलिए कॉमर्शियल में जो कल कारखाना है, जो निवेश के लिए जो उद्योग लग रहे हैं, उनके लिए कॉमर्शियल में छूट मिलनी चाहिए। नाम बता दिए। जनेंद्र कुमार।